तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवाढौन और इस स्कूल के बारे में बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत प्राचीन स्कूल है। तो ये रहा देवाढौन का स्कूल। और आपको बता दें, यहाँ अभी भी 98 बच्चे पढ़ते हैं अभी भी रिसेंट में। तो यहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 1935 का ये स्कूल है, 1935 में बना ये स्कूल है। और उस टाइम पे इस वाले क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं थे देघाट के अलावा। देघाट से जो ऊपर फर्स्ट स्कूल है ना, वो यही स्कूल है, देवाढौन स्कूल है। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केशा सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक प्राचीन स्कूल दिखाने वाला हूं, उस स्कूल के बारे में बताने वाला हूं और उसी स्कूल से मैंने भी पढ़ा है। तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवाढौन और इस स्कूल के बारे में बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत प्राचीन स्कूल है। तो पहुंच चुका हूं मैं स्कूल में। तो आज दिखाएंगे आप लोगों को एक प्राचीन स्कूल और बताएंगे इस स्कूल के बारे में और पुरानी चीज़ें भी आप लोगों को आज बताएंगे। बहुत प्राचीन ये स्कूल है और आज भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। काफ़ी बच्चे अभी भी यहाँ पढ़ते हैं और स्कूलों के मुकाबले यहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी अच्छी है। यह है राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवाढौन, जहाँ से मैंने भी पढ़ाई की है 5वीं तक। और मेरे पिताजी ने भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन स्कूल है हमारे क्षेत्र का। ये रहा। तो ये रहा देवाढौन का स्कूल। और आपको बता दें, यहाँ अभी भी 98 बच्चे पढ़ते हैं अभी भी रिसेंट में। तो यहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले आप लोगों को स्कूल का एक सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको स्कूल के बारे में कि और कितने साल पुराना ये स्कूल है, क्या इंटरेस्टिंग बात इस स्कूल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, पहले आपको ये बताते हैं कि स्कूल का नाम देवाढौन कैसे पड़ा। तो बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि स्कूल के पास में ही दीवा माँ का मंदिर था, तो इसी कारण स्कूल का नाम देवाढौन रखा गया। तो साथियों, सबसे पुराना कमरा यही है, जो फर्स्ट में बनाया गया था जब स्कूल की शुरुआत हुई थी। वो तो अब नहीं है, ये नए तरीके से बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर उसके बाद ये वाला कमरा बनाया गया। इन दोनों कमरों में मैंने भी पढ़ाई की है, इसमें और इसमें। फिर बाद में 8 में सन 2007 और 8 में ये बना, ये भी शायद पहले का ही था। फिर बाद में इधर एक किचन भी बना। तो प्रधानाध्यापक का कक्ष ये है। इस रूम में बैठते हैं 5वीं कक्षा के बच्चे। और साथ में यहाँ फ़ोटोज़ भी लगी हुई है। बड़ा सा बैनर लगा हुआ है स्कूल का, तमाम फ़ोटो लगी हुई है इस पर। तो बताते हैं फिर दोस्तों इस स्कूल के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं। और हो सकता है आप में से कई देखने वालों के पेरेंट्सों ने भी यहाँ पढ़ाई की होगी, आपके दादा पिताजी ने यहाँ से पढ़ाई भी की होगी, क्योंकि ये बहुत पुराना स्कूल है।
लगभग 1935 का ये स्कूल है, 1935 में बना ये स्कूल है। और उस टाइम पे इस वाले क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं थे देघाट के अलावा। देघाट से जो ऊपर फर्स्ट स्कूल है ना, वो यही स्कूल है, देवाडोन स्कूल है। वो काफ़ी प्राचीन ये स्कूल है, लेकिन उस ज़माने का, ब्रिटिश ज़माने का ये बना स्कूल है। और पहले ऐसा नहीं था, पहले इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा बनाया गया ये स्कूल था। छोटा सा कमरा था, एक झोपड़ी टाइप की थी, उसी में पढ़ाते थे। तो जब सर्वप्रथम इस स्कूल की शुरुआत हुई तो बताते हैं यही इधर है लंबाड़ी और छिपा। तो लंबाड़ी और छिपा के बीच में सर्वप्रथम बच्चों को पढ़ाया गया था एक पेड़ के नीचे, एक टूनी के पेड़ के नीचे बताते हैं। उस पेड़ के नीचे सर्वप्रथम पहले बच्चों को पढ़ाया गया। और ये भी बताते हैं कि पहले घर घर पढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद नौगांव के ही पीछे एक जगह बोलते हैं तिमिलधार, वहाँ भी पढ़ाया। फिर उसके बाद छिपा, फिर बाद में देवाडोन में पूरे सुचारू रूप से स्कूल शुरू किया गया। और ये स्कूल हमारे गांव में ही आता है, रोड़िया बाखल गांव की सीमा में है। और हमारे गांव के ही दो व्यक्तियों ने यहाँ अपनी भूमि दान की थी स्कूल के लिए निःशुल्क। उनका नाम था स्वर्गीय खीम सिंह और स्वर्गीय मोहन सिंह। तो उन्होंने अपनी भूमि का इतना बड़ा हिस्सा दान किया था। और बताते हैं उस टाइम बहुत क्रेज़ था भूमि का, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उस समय भी इतना समर्पण था स्कूल के लिए। तो काफ़ी प्राचीन है देवाडोन का स्कूल, और हमारे इस क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है। सबसे उस टाइम पे इस क्षेत्र में इसके अलावा कोई भी स्कूल नहीं हुआ करते थे। इसके बाद यहाँ से पढ़ने के बाद लोग 84, फिर उसके बाद इस देघाट में इंटर हो गया था, तो फिर उसके बाद देघाट में जाते थे पढ़ने के लिए। तो अभी मैं एक बुबू जी से बात करके आया हूँ, इस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके आया हूँ। तो बुबू जी ने बताया कि जो स्कूल बना स्टार्टिंग में, तो वह लोगों की सहायता से, क्षेत्र के लोगों की सहायता से स्कूल बना। छोटा सा कमरा बना पहले, फिर बाद में फिर उसे पुनर्निर्माण किया गया लोगों के द्वारा ही, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के ही द्वारा उसका पुनर्निर्माण किया गया। सरकार का बजट तो बाद में आया जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन जब देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था हमारा, तो उससे पहले कोई भी बजट स्कूलों के लिए यहाँ आता था। लोगों ने अपनी सहायता से ही यहाँ स्कूल बनाए, यहाँ स्कूल स्थापित किया। इस क्षेत्र के लोगों ने जितना भी हो सका पैसे इकट्ठा किए, अपना श्रम दान किया, तब जाके यहाँ स्कूल स्थापित किया। और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी पहले, और फिर उसके बाद लोगों के द्वारा ही इसका पुनर्निर्माण किया गया। उस पर 2-3 कमरे और बनाए गए। तो लगभग 1984 में यहाँ पहला बजट आया था सरकार के द्वारा, फिर सरकार ने यहाँ भवन बनाया। उससे पहले इस क्षेत्र के ही लोग इस स्कूल को चला रहे थे। यहाँ जो भी स्कूल की व्यवस्था थी, टीचरों की जो भी सैलरी थी, उसे क्षेत्र के लोग ही मैनेज करते थे। क्षेत्र के लोग ही मिलजुल कर इस स्कूल को चलाते थे, चाहे वो भवन निर्माण हो, चाहे विद्यालय का जो भी खर्चा हो, इस क्षेत्र के लोग ही उठाते थे। गवर्नमेंट द्वारा कोई भी खर्चा यहाँ नहीं उठाया जाता था। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, उस ज़माने में सरकार स्कूलों के लिए कुछ भी पैसा नहीं देती थी। तो धीरे धीरे फिर सरकार ने यहाँ पुनर्निर्माण किया, यहाँ पर पूरे स्कूल स्थापित किया। तो आज काफ़ी ज़्यादा भवनें यहाँ हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज इस स्कूल को इंटर कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हाई स्कूल तक भी होना चाहिए था, लेकिन आज भी ये स्कूल केवल 5वीं तक ही है। कितनी शर्म वाली बात है। सरकार कितनी गंभीर है हमारी शिक्षा के लिए, और हमारी सरकार शिक्षा के लिए कितना काम कर रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और काफ़ी लापरवाही सरकार ने इस स्कूल के लिए की है। नहीं तो आज स्कूल को तब भी हाई स्कूल तक होना चाहिए था, नहीं तो फिर भी जूनियर तक तो बना देते, लेकिन जूनियर स्कूल भी नहीं है आज। पहले भी 1935 में भी ये प्राथमिक विद्यालय था 1 से 5वीं तक, और आज भी सन 2023 में भी 1 से 5वीं तक ही ये विद्यालय है। कई बार मांग भी की गई हमारे इस क्षेत्र के द्वारा, लेकिन सरकार ने अनसुना किया है। काफ़ी हैरान करने वाली बात है। तो साथियों, इस स्कूल में हाल ही में 3 टीचर और 2 भोजन माताएं हैं, और बच्चों की संख्या इसमें 98 है। 98 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, यहाँ कितने बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे हैं, लेकिन सरकार फिर भी इस स्कूल को अनदेखा करती है। और मुझे लगता है कि शालदी ब्लॉक का एकमात्र ऐसा प्राथमिक विद्यालय होगा जहाँ इतने बच्चे पढ़ते होंगे। ब्लॉक में ही क्या, ये तो डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट नंबर पर होगा कि जहाँ प्राथमिक विद्यालय पे इतने बच्चे पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ ज़्यादा बच्चे थे, 3 भोजन माताएं थीं, 4 टीचर थे। हाल ही में 1 टीचर का ट्रांसफ़र हो रखा है यहाँ से, और 3 भोजन माताएं थी यहाँ। लेकिन थोड़ा बच्चों की संख्या कम होगी, तो आप दो ही भोजन माताएं हैं यहाँ।
लेकिन फिर भी 98 बच्चे अभी रिसेंट में यहाँ पढ़ते हैं। तो ऐसा तो बहुत कम स्कूलों में होगा, सरकारी स्कूलों में, जहाँ 1 से लेकर 5वीं तक 98 बच्चे पढ़ते होंगे। तो लेकिन सरकार फिर भी इस स्कूल को अनदेखा करती है, इग्नोर करती है। क्या ही बोलें आप। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस स्कूल के बारे में पहले भी, और अभी भी थोड़ी देर पहले मैं एक बुबू जी से भी मिल के आया। इस स्कूल के बारे में मैंने उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की, और उन्होंने बताया कि उस समय में 1935 के दौरान इस क्षेत्र में गिने चुने व्यक्ति पढ़े लिखे थे। जब कोई डाक आता था, कोई चिट्ठी आती थी, तो दूर किसी गांव में यहीं छिपा में जाया करते थे। बल एक सूबेदार हुआ करते थे यहाँ जो पढ़े लिखे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्कूल में फर्स्ट टीचर रखे गए थे तो छिपा के ही थे, भीम सिपाही नाम बताया बूबू जी ने। तो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा काफ़ी मेहनत और परिश्रम से ये स्कूल बनाया गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि आज भी 5वीं तक ही है। जब स्टार्टिंग में इस स्कूल बना था तब भी 5वीं तक था, 1 से 5वीं तक, और आज भी वही स्कूल है। तो इस क्षेत्र का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय था। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते थे। 13 से ऊपर का एक केवल प्राथमिक विद्यालय था। इधर नीचे जेखाल हो गया, उधर मालिखेत साइड से, और नागचूला, चिंथोली, प्रॉपर इधर चंद्रखानी से काफ़ी बच्चे आते थे यहाँ। और उस समय, अब तो क्या हो रहा है कि 5 साल से बच्चे को भेज दे रहे हैं स्कूल, लेकिन उस समय 10 साल से ऊपर के बच्चे आते थे। जब 10 साल के बाद बच्चे स्कूल में आते थे, और पहले वो पार्टी हुआ करती थी, तो 3 के बाद किताबें मिलती थी वल उन्हें। तो अब तो हर तीसरे गांव में आप लोगों को प्राथमिक विद्यालय मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों की संख्या वही मिलेगी आपको 10, 15, 20, कहीं तो 2-3 ही मिलेंगे। कहीं स्कूल तो बंद हो चुके हैं। इधर भनेरिया में बताते हैं कि हाल ही में बना स्कूल बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या बहुत ना के बराबर थी। यही नगर कोटिया में भी, जिसे कसानी बोलते हैं, उस स्कूल में भी 5-7 बच्चे पढ़ते हैं, और औसतन महीने के खर्चा है वहाँ 1.5 से 2 लाख। तो लगा लो आप। यह है सरकारी स्कूलों के हाल। उससे सरकार ने अब स्कूलों के भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है। काफ़ी अच्छे निर्माण हो रहे हैं, नए नए भवन बन रहे हैं स्कूलों में, भोजन की अच्छी व्यवस्था है, किताबें फ्री मिल रही है, ड्रेस मिल रही है। लेकिन जिस चीज़ को सुधारना चाहिए था सरकार को, जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, वो चीज़ अभी भी वैसी ही है। पढ़ाई वही है, वही लो स्तर है पढ़ाई का। जो भी गवर्नमेंट टीचर है ना, वो बहुत कम जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं, ढंग से पढ़ाते ही नहीं है। 40% भी मुश्किल से, 100 में से 40% भी मुश्किल से टीचर जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाते होंगे। बस वो अपने दिन काटे हैं। और साथियों, जिन्होंने इस स्कूल के लिए भूमि दान की थी, उनकी गौशालाएँ अभी भी यहाँ मौजूद है। ये है उनकी गौशाला। उनके काफ़ी सारे खेत अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने अपनी भूमि का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ दान किया था उन 2 व्यक्तियों ने। मैंने आप लोगों को नाम भी बताया। तो साथियों, आप इस क्षेत्र के होंगे तो आपने यहाँ से पढ़ाई ज़रूर की होगी, और आपने ना सही तो आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने यहाँ से पढ़ाई ज़रूर की होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने यहाँ से पढ़ाई की है नहीं की है, आपको क्या क्या जानकारी इस स्कूल के बारे में है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को भी फॉलो कर दें। तो मैं मिलता हूँ कल आपको नए ब्लॉग के साथ।